इतना महंगा सब्जी आता है, इतना इतना सब्जी ला देते हैं, बना बना के फेंक देती है, एक सप्ताह भी नहीं चलता है। परेशान हो चुकी हूँ मैं इससे। बेल बज रहा, अब कौन आया? अरे बेटी तुम? प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। मम्मी मैं 2-4 महीना अब यहीं पे रहूंगी। मेरी ननद आई है मेरे ससुराल में। मैं नौकर थोड़ी हूँ उन लोगों की जो सेवा करूँ वहाँ रह के। वैसे भी अब मैं सास ससुर ननद सबसे अलग ही रहने वाली हूँ। चलो जाओ उल्टे पाँव। जब तुम्हारी ननद आती है चले आती हो यहाँ। एक बार तुम्हारी ननद मुझे फोन करके बोली थी, माँ जी जब भी मैं मायके आती हूँ तो भाभी अपने मायके क्यों चली जाती है? मैं तुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी तुम दोनों ननद भाभी के बीच में खटास नहीं आए, लेकिन तुम तो मेरा नाक कटवा के ही मानोगी। जब तुम्हारी ननद आती है तुम यहाँ भाग के आ जाती हो, 2-4 महीना यहाँ रह के भाभी से सेवा करवाती हो। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम बोल रही हो मैं सास ससुर से अलग हो जाऊंगी। अरे तुम किससे अलग होगी? नहीं तुमको देवरानी है, नहीं जेठानी है, एक सास ससुर है, एक सास ससुर है, उसमें भी तुम बोल रही हो कि मैं अलग घर में रहूंगी। जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जब बेटा अच्छा कमा रहा है तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरे साथ रहे? थोड़ी सी सेवा सास ससुर पे कर दोगी तो क्या तुम घिस जाओगी? जैसे तुम चाहती हो कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ की सेवा करे, वैसे तुम्हारी ननद भी तो चाहती होगी ना कि तुम उसकी माँ का सेवा करो। मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। मैं तो ठान ली हूँ कि मुझे अलग ही होना है अब अपने ससुराल वालों से। बहुत शौक है तुमको अलग रहने की, तो मेरी भी बात एक सुन लो। जिस दिन तुम अलग हुई ना, उस दिन के बाद तुम मेरे घर पे मत आना। अगर तुम आ भी गई ना तो मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगी। शादी के बाद तो रोज तुम फोन करके बताती थी मेरा घर राजमहल है, प्लॉट है, पैसा है मेरे ससुराल वाले के पास, सास ससुर के पैसे के बने हुए घर में रहते हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं करनी है तुमको। एक बात बता, तुम कभी अपनी सास को कोई गिफ्ट दी हो? कभी उनको घुमाने ले गई हो? हर संडे तुम बाहर खाने जाती हो, हर महीने तुम शॉपिंग करती हो, सास ससुर के लिए कुछ नहीं। मतलब महीने महीने शॉपिंग में तुमको कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज में ऐश चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उनका बेटा चुनना चाहती हो? अरे भगवान भी तुमको माफ नहीं करेगा, मैं क्या माफ करूंगी? इतना सब समझाने के बाद भी तुम्हारी खोपड़ी खुली है कि अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल जाओ, अपने सास ससुर का सेवा करो। धन संपत्ति लेना है लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जाओ मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुमको अपनी बेटी कहने में। आज जाने बोल रही हो ना मम्मी, आज के बाद मैं पाँव नहीं रखूंगी तुम्हारे घर में।